नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली पर बात करेंगे जिसके दो सिरे हैं। एक तरफ सोचिए उत्तर प्रदेश का एक गन्ना किसान और दूसरी तरफ गुजरात में बनने वाली एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर चिप। सुनने में तो लगता है कि इनका आपस में क्या लेना देना हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन हमारे हाथ जो जानकारी लगी है वो बताती है कि इन दोनों का भविष्य एक ही चीज पर टिका है और वो है पानी। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ भारत का वो हाईटेक सपना है, ग्लोबल पावर बनने की एम्बिशन, और दूसरी तरफ एक जमीनी हकीकत है, पानी की कमी। हमारे स्रोत इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक ऐसा कनेक्शन दिखाते हैं तो शायद भारत के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज का हमारा मिशन इसी कनेक्शन को समझना है। हम देखेंगे कि कैसे भारत के खेतों में सिंचाई का एक छोटा सा बदलाव देश की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति को मुमकिन बना सकता है। चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये सेमीकंडक्टर चिप्स इतनी जरूरी क्यों है? ये सिर्फ फोन या लैपटॉप के लिए तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में ये हर चीज की, कह सकते हैं, रीढ़ है। आपकी कार से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट तक, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन, हर जगह अच्छा। इन पर कंट्रोल का मतलब है टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल। इसीलिए भारत सरकार और गुजरात, कर्नाटक, यूपी जैसे राज्य इन चिप फैक्ट्रियों, जिन्हें फैब्स कहते हैं, उनको लगाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। मतलब ये देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए गेम चेंजर है। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर हमारी पहेली का पहला ट्विस्ट आता है। ये हाईटेक फैब्स असल में बहुत ज्यादा प्यासी होती हैं। बहुत ज्यादा शायद छोटा शब्द है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक एक सामान्य चिप फैब को रोजाना 50 लाख गैलन से ज्यादा अल्ट्रा प्योर वाटर यानी यूपीडब्ल्यू की जरूरत होती है। 50 लाख गैलन? हाँ, रोजाना। और ये इतना शुद्ध पानी होता है कि इसमें कोई भी मिनरल या कर नहीं होता। जरा सी भी अशुद्धि पूरी चिप को खराब कर सकती है। 50 लाख गैलन अल्ट्रा प्योर पानी। हाँ। और इसे बनाने के लिए तो और भी ज्यादा नॉर्मल पानी लगता होगा। हाँ, और वो आंकड़ा चौंकाने वाला है। इतना यूपीडब्ल्यू बनाने के लिए हर रोज कम से कम 80 लाख गैलन शहर का पानी लगता है। हर रोज? हर रोज 80 लाख गैलन? रोज। ये तो किसी छोटे शहर के पानी की जरूरत जितना हो गया। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री की बात है। तो सवाल ये है कि जब देश पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है तो ये अतिरिक्त पानी आएगा कहाँ से? और ये सवाल बहुत गंभीर है। देखिए, सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट है हमारे पास। वो साफ कहती है कि भारत एक वाटर स्ट्रेस्ड देश है। आगे हमारे पास प्रति व्यक्ति करीब 1486 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है और अनुमान है कि 2051 तक ये घटकर सिर्फ 1228 रह जाएगा। मतलब हम वाटर स्कार्सिटी या पानी की दुर्लभता के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसी स्टेज जहां देश की ग्रोथ और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर सीधा असर पड़ता है। तो ऐसे में एक और प्यासी इंडस्ट्री को हम कहाँ से पानी पिलाएंगे? क्या हम नए बांध बनाएंगे? नदियों को और सुखा देंगे? हमारे स्रोत एक बहुत ही हैरान करने वाली जगह की तरफ इशारा करते हैं जहां पानी का एक विशाल महासागर बर्बाद हो रहा है। वो जगह है हमारे खेत। खेत? हाँ, भारत का लगभग 70% पानी खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होता है। लेकिन समस्या सिर्फ ये नहीं है कि पानी कितना इस्तेमाल होता है, समस्या ये है कि वो कैसे इस्तेमाल होता है। अच्छा। हमारे यहाँ सिंचाई का जो सबसे आम तरीका है, जिसे फ्लड इरिगेशन या बाढ़ सिंचाई कहते हैं, उसमें बस पाइप से या नहर से खेत में पानी भर दिया जाता है। हाँ, ये तो हमने देखा, ये आम बात है। लेकिन इसमें बर्बादी कितनी है? बहुत ज्यादा। अगर हम नहर से खेत तक पानी पहुंचने और फिर खेत में फैलने दोनों की एफिशिएंसी को मिला दें तो फ्लड इरिगेशन की कुल क्षमता सिर्फ 35% है। एक मिनट, सिर्फ 35%? जी, सिर्फ 35%। मतलब हम खेतों में जितना पानी डालते हैं उसका 65%, यानी आधे से ज्यादा, वो फसल तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है या जमीन में बेकार रिस जाता है। Exactly. और यहीं हमारी पहेली का दूसरा और सबसे बड़ा हिस्सा सामने आता है। ये 65% की बर्बादी सिर्फ एक समस्या नहीं है, ये एक छिपा हुआ अवसर है, एक बहुत बड़ा अवसर। और यहीं पे बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस बर्बादी को रोक सकें तो हमें पानी का एक नया सोर्स मिल जाएगा, बिना किसी नदी या बांध पर बोझ डाले। तो इसे रोकने का तरीका क्या है? हमारे स्रोतों में एक खास टेक्नोलॉजी का जिक्र है। हाँ, और उसका नाम है सेंटर पिवट इरिगेशन। सेंटर पिवट? यूँ समझिए कि ये खेत में लगा एक बहुत बड़ा ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम है। एक लंबा पाइप होता है जो पहियों पर लगा होता है और एक सेंटर पॉइंट पर घड़ी की सुई की तरह घूमता है। अच्छा।
इस पर लगे स्प्रिंकलर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल सटीक मात्रा में फसल पर पानी छिड़कते हैं। क्योंकि ये सीधे पाइपलाइन से जुड़ा होता है तो नहर वाली बर्बादी खत्म। इसकी क्षमता 85% तक है। कहाँ 35% और कहाँ 85%? ये तो सुनने में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन असल में खेत में इसका क्या मतलब है? क्या हमारे स्रोत में इसका कोई ठोस उदाहरण है? मान लीजिए चावल या गन्ने की फसल के लिए। बिल्कुल, और आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले चावल को लेते हैं। फ्लड इरिगेशन में एक सीजन में लगभग 1200 मिलीमीटर पानी लगता है। सेंटर पिवट से यही काम सिर्फ 400 मिलीमीटर में हो जाता है। एक मिनट, 1200 से सीधा 400, मतलब 2/3 पानी की सीधी बचत। सीधी बचत। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप 3 बाल्टी पानी से सिंचाई कर रहे थे और अब वही काम सिर्फ 1 बाल्टी में हो रहा है। कमाल है। गेहूं और गन्ने का क्या हाल है? गेहूं में जहां पारंपरिक तरीके से 500 मिलीमीटर पानी लगता है, वो सेंटर पिवट से घटकर सिर्फ 270 मिलीमीटर रह जाता है। और गन्ने में तो ये फर्क आसमान छू लेता है। अच्छा। पारंपरिक सिंचाई में 2150 मिलीमीटर पानी चाहिए, जबकि सेंटर पिवट से सिर्फ 950 मिलीमीटर। मतलब 1200 मिलीमीटर से ज्यादा पानी की बचत। जी हाँ। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन ये तो एक खेत या एक हेक्टेयर की बात हुई। अगर हम इसे पूरे राज्य के लेवल पर देखें तो तस्वीर कैसी दिखती है? तस्वीर विशाल हो जाती है। हमारे स्रोतों में उत्तर प्रदेश का एक शानदार विश्लेषण है। अगर यूपी सिर्फ इन 3 फसलों चावल, गेहूं और गन्ना में सेंटर पिवट टेक्नोलॉजी अपना ले तो वो एक साल में 94,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा सकता है। 94,000 मिलियन क्यूबिक मीटर? ये कितना पानी होता है? कोई अंदाजा दे सकते हैं? इसे समझने के लिए ये इतना पानी है कि इससे यूपी के ही मूसाकांड बांध को 832 बार भरा जा सकता है। क्या 832 बार? हाँ, 832 बार। मतलब आप कह रही हैं कि अकेले यूपी में इन 3 फसलों में इतना पानी बर्बाद हो रहा है कि हम उससे एक बड़ा बांध 800 से ज्यादा बार भर सकते हैं। ये तो दिमाग चकराने वाली बात है। और ये सिर्फ यूपी की कहानी नहीं है। महाराष्ट्र इसी तरह पानी बचाकर कोयना बांध को 16 बार भर सकता है। वाह। पंजाब अपनी बचत से भाखड़ा बांध को 5 बार भर सकता है। ये सिर्फ कुछ बूंदे बचाने की बात नहीं है, ये पानी के विशाल रिजर्वॉयर्स बनाने जैसा है, वो भी बिना 1 इंच जमीन खोए। तो अगर हम पूरे देश की बात करें तो ये कितना बड़ा आंकड़ा होगा? अगर पूरे भारत में सिर्फ इन 3 फसलों में ये तकनीक अपनाई जाए तो हम लगभग 480 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा सकते हैं। 480 बिलियन क्यूबिक मीटर? इसे ऐसे देखिए, ये कृष्णा नदी बेसिन में मौजूद कुल पानी का 6 गुना और गोदावरी नदी बेसिन के कुल पानी का 4 गुना है। मतलब हम देश की 2 बड़ी नदियों के कुल पानी से कई गुना ज्यादा पानी सिर्फ सिंचाई का तरीका बदलकर बचा सकते हैं। बिल्कुल। ये तो सिर्फ पानी की बचत नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर भी है। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक इस बचाए हुए पानी का अगर आर्थिक मूल्य आंका जाए तो वो लगभग 17 लाख करोड़ रुपए है। 17 लाख करोड़? ये बचाया हुआ पानी असल में एक नया राष्ट्रीय संसाधन है। इस पानी को फिर सेमीकंडक्टर जैसी नई इंडस्ट्रीज को दिया जा सकता है, बिना पर्यावरण पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले। 17 लाख करोड़, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक अवसर है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक छिपा हुआ इंजन है जो बस चालू होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर ये तकनीक इतनी जबरदस्त है और इतना पानी और पैसा बचाती है तो एक सवाल मन में आता है, हम अभी तक इसे हर खेत में इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? जरूर कोई बड़ी अड़चन होगी। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। पहली अड़चन है लागत की। हालांकि हमारे स्रोतों में सेंटर पिवट की तुलना एक और मॉडर्न तकनीक ड्रिप इरिगेशन से की गई है। अच्छा। 30 साल के लाइफ साइकिल में सेंटर पिवट का सालाना खर्च प्रति हेक्टेयर लगभग 26,500 रुपए आता है। वहीं ड्रिप इरिगेशन का खर्च 1,16,000 रुपए से ज्यादा आता है। ओह, यानी सेंटर पिवट ड्रिप की तुलना में 4 गुना से भी ज्यादा सस्ता है। हाँ। तो ये इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है। लेकिन फिर भी किसान के लिए 26,000 रुपए भी एक रकम है। हाँ, और यहीं पर असली नीतिगत चुनौती आती है। हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प जानकारी है। गुजरात में उद्योगों को पानी खरीदने के लिए प्रति 1000 लीटर पर 27 रुपए से ज्यादा देने पड़ते हैं। वहीं किसानों के लिए पानी या तो मुफ्त है या बहुत ही सस्ता है। अच्छा, तो अब मुझे पहेली का आखिरी टुकड़ा समझ आ रहा है। एक किसान नई तकनीक में पैसा क्यों लगाएगा जब उसे पानी लगभग मुफ्त में मिल रहा है? और अगर वो पानी बचा भी ले तो उस बचे हुए पानी का क्या होगा?
क्या वो उसे बेच सकता है? यही मिलियन डॉलर या कहिए 17 लाख करोड़ का सवाल है। तकनीक मौजूद है, अवसर मौजूद है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत पॉलिसी और इच्छा शक्ति चाहिए। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? सीधी सी बात है, भारत का हाईटेक सपना उसके खेतों की मिट्टी से जुड़ा है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों की प्यास कृषि में हो रही पानी की बर्बादी को रोककर बुझाई जा सकती है। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि एक शानदार समाधान है। खेतों में सिर्फ सिंचाई की तकनीक बदलकर भारत पानी और पैसा दोनों बचा सकता है। ये पानी देश के औद्योगिक विकास को वो रफ्तार दे सकता है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। ये खेत को फैक्ट्री से जोड़ने का एक जबरदस्त तरीका है। बिल्कुल। स्रोतों ने ये साफ कर दिया है कि क्या करना है और उससे क्या मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सोचने के लिए छोड़ दिया है। ये सब करेगा कौन और कैसे? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये एक आर्थिक और राजनीतिक पहेली है। करोड़ों किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए कैसे मनाया जाएगा? क्या सरकार उन्हें सब्सिडी देगी, या क्या वो उद्योग जिन्हें पानी की जरूरत है किसानों को पानी बचाने के लिए सीधे भुगतान करेंगे? और जब पानी बच जाएगा तो उसका प्रबंधन कैसे होगा ताकि वो सही जगह पहुंचे? भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य का जवाब इन्हीं मुश्किल सवालों में छिपा है।